सो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 2, जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेल्स पार्ट 2, जिसका पहला टॉपिक है साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन इसका पहला टॉपिक है। तो इसका पहले टॉपिक के बारे में, साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं। साइटोस्केलेटन क्या होता है? ये एक साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये जो साइटोस्केलेटन होता है, ये प्रोटीन फाइबर्स का नेटवर्क होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इट प्रोवाइड्स शेप, ये शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है मूवमेंट में एंड ऑर्गेनाइजेशन टू द सेल। और इसका जो है, अब हम अगर फंक्शन अगर पढ़ते हैं इसका, तो इसका जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इस, तो इसका फंक्शन जो हो जाएगा वो मेंटेन सेल शेप एंड स्ट्रक्चर, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सेल एंड ऑर्गेनेल्स, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, असिस्ट इन सेल डिवीजन। ये क्या करता है? मेंटेन करता है सेल के शेप को। स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है सेल के एंड ऑर्गेनेल्स के। तो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये क्या करता है? ऑर्गेनेल्स को प्रोवाइड कर, क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। असिस्ट इन सेल डिवीजन, हेल्प इन इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट। ये क्या करता है? हेल्प करता है इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट में। एंड फॉर्म स्ट्रक्चर लाइक सीलिया एंड फ्लैजेला, सीलिया और फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है। और जो साइटोस्केलेटन मेनली कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ये जो होता है मेनली माइक्रोट्यूब्यूल का, माइक्रोफिलामेंट्स का और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का बना होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, उनका फंक्शन क्या होता है और उनका डिफिनेशन क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो पहला हम पढ़ते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं उनका डिफिनेशन पहले, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लॉन्ग, हॉलो, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लॉन्ग होते हैं, हॉलो होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, हॉलो सिलेंड्रिकल होते हैं, स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन। ये जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। और स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है? डायमीटर इसका कितना होता है? 25 नैनोमीटर होता है। कंपोस्ट ऑफ अल्फा ट्यूबुलिन या बीटा ट्यूबुलिन का बना होता है। ये जो होता है अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन का बना होता है। ये और जो इसकी 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है सेल के शेप को मेंटेन करना, सेल शेप, मेंटेन सेल शेप, फॉर्म स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर को बनाना। किस समय बनता है स्पिंडल फाइबर? सेल डिवीजन के समय बनता है। और ये करता है, हेल्प करता है क्रोमोसोम के मूवमेंट में, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, वेसिकल्स के ट्रांसपोर्ट में, एंड ऑर्गेनेल फ्रॉम सीलिया एंड फ्लैजेला। और जो ऑर्गेनेल्स होते हैं फ्रॉम सीलिया एंड फ्लैजेला, सीलिया फ्लैजेला के ऑर्गेनेल्स को बनाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, कह सकते हैं। फिर दूसरे पार्ट में आइए हम चलते हैं जो कि है माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है। माइक्रोफिलामेंट्स, तो माइक्रोफिलामेंट्स का जो डिफिनीशन हो जाएगा होगा, माइक्रोफिलामेंट्स आर थिन। ये क्या होते हैं? थिन होते हैं। सॉलिड फाइबर्स मेनली कंपोज्ड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। ये किसका बना होता है? एक्टिन प्रोटीन का बना होता है मेनली। ठीक है। और अगर जिनका भी एग्ज़ाम अगर मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया तो उसमें पूछता है माइक्रोफिलामेंट किस प्रोटीन का बना होता है और माइक्रोट्यूब्यूल किस प्रोटीन का बना होता है और इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स होते हैं वो किस चीज़ का बना होता है। ठीक है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। जो फिर इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डायमीटर इसका जो होता है 7 नैनोमीटर होता है, मेड अप ऑफ टू इंटरट्विन्ड एक्टिन चेन, इंटरविंड एक्टिन चेन का बना होता है। टू, और फंक्शन इसका क्या होता है? हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। असिस्ट इन सेल मूवमेंट, सेल मूवमेंट को असिस्ट करता है। सपोर्ट सेल शेप, सेल की शेप को सपोर्ट करता है। हेल्प इन साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हेल्प करता है। ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम फॉर्म माइक्रोवेलाई इन इंटेस्टाइनल सेल्स। और फिर माइक्रोवेलाई जो हमारा जो इंटेस्टाइन होते हैं इसमें माइक्रोवेलाई करता है, माइक्रोवेलाई फॉर्म पाया जाता है, जिसको क्या मतलब ये जो माइक्रोवेलाई भी फॉर्म करता है। फिर आइए हम तीसरी पार्ट पर चलते हैं। जो इसका तीसरा पार्ट है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स।
ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पे चलते हैं, इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर टफ। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं, टफ होते हैं, रोप लाइक फाइबर्स होता है, प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल। ये क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको, रोप लाइक फाइबर्स होते हैं, सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और जो स्ट्रक्चर होता है इसका 8 से 12 नैनोमीटर होता है, मेड ऑफ प्रोटीन सच एज कैरेटिन, वेरमेटिन, डेसमीन। ये जो होता है 3 टाइप के प्रोटीन से बना होता है। कौन कौन से, पहला होता है कैरेटिन, सॉरी पहला होता है क्या, पहला होता है कैरेटीन, और दूसरा होता है वीमेटिन, और तीसरा होता है डेसमीन। ठीक है, ये 3 टाइप के प्रोटीन से मिलके बना होता है, और ये तीनों प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू सेल, मेंटेन सेल इंटीग्रिटी, एंकर न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स, हेल्प सेल रेसिस्ट द मैकेनिकल स्ट्रेस। ये क्या करता है, सेल के मैकेनिकल स्ट्रेस को क्या करता है, रेसिस्ट करता है। ठीक है, और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, टू द सेल, मेंटेन सेल इंटीग्रिटी। मेंटेन सेल इंटीग्रिटी मतलब होता है जो सेल का जो शेप होता है, साइज होता है, उसको मेंटेन करता है। ठीक है, अब फिर हम डिफरेंसेस साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हम तीनों एलिमेंट्स पढ़े हैं, इसके इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो डिफरेंस है वो कुछ इस प्रकार है, तो आइए हम पढ़ते हैं। तो जब हम इसको पढ़ेंगे इसके बारे में तो कुछ इस तरह के हैं। तो जो फीचर होता है इसका, डायमीटर होता है, प्रोटीन प्रोटीन का बना होता है, कैसा शेप होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं उसका 25 नैनोमीटर होता है डायमीटर, और माइक्रोफिलामेंट जो होता है 7 नैनोमीटर होता है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं 8 से 12 नैनोमीटर होते हैं। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो किस प्रोटीन के बने होते हैं, जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, और जो माइक्रोफिलामेंट्स जो एक्टिन का बना होता है, और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं वो कैरेटीन, वेमेटिन, और एक और था, क्या नाम था उसका, एक और था जिसका नाम था क्या, आइए देखते हैं ऊपर क्या नाम था, एक और था जिसका नाम था डेसमीन। ठीक है, उसका नाम क्या था, डेसमीन था, एक और था। ठीक, तो इसमें 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। तो फिर जब हम देखते हैं दूसरा टाइप का, तो जब फिर इसके शेप के बारे में पढ़ते हैं, तो जो माइक्रोट्यूब्यूल का जो शेप होता है वो हॉलो शेप होता है, सॉरी हॉलो ट्यूब्यूल शेप का होता है, और माइक्रोफिलामेंट जो सॉलिड रॉड के शेप के होते हैं, और जो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं रॉड लाइक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, रॉड लाइक फाइबर्स होते हैं, और मेन फंक्शन होता है माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रांसपोर्ट स्पिंडल फॉर्मेशन ऑफ द सेल। ठीक, स्पिंडल फॉर्मेशन और ट्रांसपोर्ट का काम करता है माइक्रोट्यूब्यूल। और जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं, किसमें, सेल मूवमेंट में। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं किसको, सेल को। इसका जो कंक्लूजन है वो क्या निकलेगा, जो इसका कंक्लूजन है वो ही निकलेगा, द साइटोस्केलेटन इज एन इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये जो साइटोस्केलेटन है ये इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, मतलब कि ऑफ द सेल, जो एक मतलब क्या कह सकते हैं कि सेल की शेप को मेंटेन करने का जो काम होता है वो साइटोस्केलेटन का होता है, जो कि तीन कंपोनेंट को मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, वर्क टुगेदर टू मेंटेन सेल शेप। ये एक साथ मिल के काम करते हैं जिससे कि सेल के शेप को मेंटेन करते हैं, मूवमेंट में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट, स्टेबिलिटी। ठीक है, दे आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड सर्वाइवल ऑफ द सेल। ये जो होते हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग और सेल के सर्वाइव करने के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट आप ज़रूर बताएं, क्योंकि वीडियो हम बहुत ही मेहनत के साथ बनाते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे चैनल के द्वारा कोई भी वीडियो, अगर इम्पोर्टेंट वीडियो अगर अपलोड किया जाए तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।